दिस इज अनिल बसोनिया। आज हम एक नई शुरुआत करेंगे। आज हम क्लास 10th का एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है रियल नंबर, है ना। रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। देखिए, हम संख्या सबसे पहले वास्तविक संख्याओं की बात कर रहे हैं। वास्तविक संख्याओं पर जाने से पहले हम बात करेंगे संख्याओं की। संख्याओं की बात करने से पहले हम बात करेंगे अंक की। किसकी? अंक की। अंक को हम इंग्लिश में डिजिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिजिट, है। अगर डिजिट की परिभाषा की बात करें तो डिजिट का यूज करके, डिजिट का यूज करके हम संख्याओं को बनाते हैं। अंकों का इस्तेमाल करके हम संख्याओं को बनाते हैं। अंकों की जो संख्या होती है वो 10 होती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 से लगा के 9 और 0, ये टोटल 10 अंक हैं। टोटल 10 अंक है। इन 10 अंकों का इस्तेमाल करके हम संख्याओं को बनाते हैं। अगर हम संख्याओं की बात करें, संख्याओं को हम इंग्लिश में नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? नंबर। सपोज दैट मैंने एक नंबर लिखा 20। क्या लिखा? 20, है ना। 20 लिखा। 20 में कितने अंक हैं? 2 अंक। 0, 2, 20 अंक है ना। 0 और 2, ये जो संख्या है इसमें 2 अंक है, 0 और 2। सपोज दैट मैंने एक और संख्या लिखी 121। 121 में कितने अंक हैं? 1, 2, 3, 3 अंक है ना। 3 अंकों की एक संख्या है ना। मैंने लिखा 199, है ना। इसमें कितने अंक हैं? 3, 1, 2, 3। तो आई होप आपको संख्या समझ में आई होगी, है ना। अंक भी समझ में आए होंगे, है ना। अब हम वास्तविक संख्याओं की बात करें, है ना। वास्तविक संख्याओं में सबसे पहले हम जाएंगे प्राकृतिक संख्याओं पे। प्राकृतिक संख्याओं की बात करें। प्राकृतिक संख्याओं को हम इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स, है ना। क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर, है ना। प्राकृतिक संख्याओं की परिभाषा की अगर बात करें तो क्या होती है इनकी परिभाषाएं, है ना। गिनती की संख्याओं को बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। जो गिनती की संख्याएं होती है उनको बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं, है ना। परिभाषा इसकी है, गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अच्छा, हम गिनती कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से, है ना। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, है ना। ये क्या हो गई? प्राकृतिक संख्या, है ना। जो गिनती की संख्या में होती है उनको हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याओं के बाद में हमारे पास में एक और संख्या आती है जिसको हम बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्याएं। क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। इनको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर, है ना। क्या परिभाषा होती है इनकी प्राइम नंबर की, है ना। देखो, परिभाषा की बात करें इनकी प्राइम नंबर की, ऐसी संख्याएं जिनके सिर्फ दो अलग अलग गुणनखंड हो। अगर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे एक की बात करें, क्या एक अभाज्य संख्या है या नहीं, तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि एक की बात कर रहे हैं तो जो एक है इसके दो अलग अलग फैक्टर होना चाहिए, अलग अलग गुणनखंड होना चाहिए। तो जो एक है सिर्फ इसका एक ही फैक्टर है, इसीलिए जो एक है अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं दो की। क्या दो अभाज्य संख्या है या नहीं, है ना। दो की बात करेंगे तो जो दो है इसके दो फैक्टर है, दो एक से भी डिवाइड होता है और दो से भी डिवाइड होता है, इसके अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होता, इसीलिए जो दो है वो अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या की परिभाषा हमने क्या पढ़ी? ऐसी संख्या है जिनके सिर्फ दो अलग अलग गुणनखंड हो। दो के दो अलग अलग गुणनखंड दिखाई दे रहे होंगे आपको, एक और दो, ठीक है। उसके बाद में अगली संख्या की बात करें 3। क्या 3 अभाज्य संख्या है या नहीं? तो जो 3 है उसके सिर्फ दो गुणनखंड है। 3 एक से भी कटेगा और 3 से कटेगा, इसके अलावा किसी और से नहीं कटेगा, इसीलिए 3 भी अभाज्य संख्या है। उसके बाद में 4 की बात करें, क्या 4 अभाज्य संख्या है या नहीं? तो जो 4 है वो अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि जो 4 है उसके दो से ज्यादा गुणनखंड है। 4 एक से भी डिवाइड हो रहा, दो से भी डिवाइड हो रहा और 4 से भी डिवाइड हो रहा, इसीलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इसके दो से ज्यादा गुणनखंड है, ठीक है।
अगली संख्या की बात करें 5, तो जो 5 है वो भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि इसके सिर्फ दो अलग अलग गुणनखंड है, जैसे 1 और 5, 1 और 5। इसके अलावा बीच की संख्याओं से ये नहीं कटता, जैसे 2 की बात कर लें, 3 की बात कर लें, 4 की बात कर लें, 2 3 4 5 से ये नहीं कटेगा, इसीलिए अभाज्य संख्या है। तो आगे कुछ अभाज्य संख्या मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। 5 के बाद में 7, 11, 13, 17, 19, 23, ये सारी क्या है, अभाज्य संख्या है। आई होप अभाज्य संख्या समझ में आई होगी आपको, है ना। उसके बाद में हम बात करते हैं अभाज्य संख्याओं के बाद हम हमारी जो अगली संख्या है वो है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, इनको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर, है ना। हमारा जो अगली संख्या है वो है प्राइम नंबर, है ना, परिमेय संख्या, है ना। अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो क्या होती है इसकी परिभाषा है, ऐसी संख्याएं जिन्हें P बाय Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। ऐसी संख्याएं, एक बार परिभाषा फिर से सुनना, ऐसी संख्याएं जिन्हें P बाई Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, यानी अंश बटे हर के रूप में बताया जा सके, उन्हें बोलेंगे परिमेय संख्या, है। क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। जहां पर Q बराबर नहीं है 0 के, यानी जो Q है इसका मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल की अगर हम बात करें 1/2, ये परिमेय संख्या है, क्योंकि इनको हम P बटे Q के रूप में लिख पा रहे हैं, अंश बटे हर के रूप में लिख पा रहे हैं। 2/4 क्या है, परिमेय संख्या। 1/6 क्या है, परिमेय संख्या। अगर मैं बोल दूं, है ना, 2/0 क्या है, परिमेय संख्या है क्या, नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि हर की बात कर रहे हैं, हर में जो Q है, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, मतलब कुल मिला के जो हर है वो 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए अभाज्य संख्या, सॉरी, परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं, क्या एक परिमेय संख्या है, 2, 3, 4, 5। अगर हम एक की बात करें तो एक भी परिमेय संख्या है, क्योंकि जो एक है इसके बटे में ऑलरेडी एक छुपा हुआ है। 2 की बात करें, 2 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके बटे में भी ऑलरेडी क्या छुपा हुआ है, एक। 3 की बात करें, 3 के बटे में भी क्या छुपा हुआ है, एक। 4 के बटे में भी एक, 5 के बटे में भी एक। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो एक है वो भी परिमेय संख्या है, क्योंकि इन्हें हम P बटे Q के रूप में व्यक्त कर पा रहे हैं, P बटे Q या अंश बटे हर के रूप में लिख पा रहे हैं। तो 1/1 भी परिमेय संख्या है, 2/1 भी परिमेय संख्या है, 3/1 भी परिमेय संख्या है, 4/1 भी परिमेय संख्या है, 5/1 भी परिमेय संख्या है। यानी जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती है वो क्या होती है, परिमेय संख्या। क्या होती है, परिमेय संख्या। अच्छा, मैं लिख दूं 0/1, 0/4, क्या ये परिमेय संख्या है या नहीं? हाँ, ये परिमेय संख्या है 0/1, क्योंकि इसको हम अंश बटे हर के रूप में लिख पा रहे हैं। ऊपर 0 चलेगा, नीचे 0 नहीं चलेगा। 0/4 की बात करें, 0/4 की बात करें, है ना, तो ऊपर 0 है, नीचे 0 नहीं है ना, इसको हम अंश बटे हर के रूप में लिख पा रहे हैं। इसका मतलब ये क्या है, परिमेय संख्या है। आई होप यहाँ तक की जो कहानी है वो क्लियर होगी, है ना। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय।